वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन। ये महापुराण जब किसी पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा होती, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है, सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। ये वो ग्रंथ है जिसमें परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने कहा है, तू जान ले तू कौन है, मैं कौन हूँ। ये ग्रंथ हमारे मतभेद और मनभेद दोनों मिटा देता है। देवियों और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने अपना समूचा ज्ञान नारद जी को सौंपा। नारद जी ने वही ज्ञान अपने शिष्य व्यास जी को दिया। व्यास जी से शुकदेव जी को मिला। राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डस लेगा, तो उन्होंने शुकदेव जी को बैठाकर भागवत की कथा सुनी। यही कथा नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 साधु संतों को सुना रहे, और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि मैंने कल निवेदन किया था कि 4 आधार पे हम इस कथा को सुन रहे हैं। हमारी चर्चा का पहला आधार, इसमें भगवान का स्वरूप है। धीरे धीरे आपको लगेगा उसमें भगवान है। दूसरा, इसमें 4 ग्रंथों का सार है। महाभारत रहना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। गीता करना सिखाती है, आर्ट ऑफ डूइंग। रामायण जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ बीइंग। और भागवत मरना सिखाती, आर्ट ऑफ डाइंग। ये चारों ग्रंथ इस एक ग्रंथ में समाये हैं। हमारी चर्चा का तीसरा आधार, हमारे जीवन के 4 व्यवहार हैं, वो चारों इसके दृश्य में प्रसंगों में दिखेंगे। व्यवसायिक जीवन में परिश्रम रखिए, समाज के जीवन में पारदर्शिता रखिए, परिवार के जीवन में प्रेम रखिए, और निजी जीवन में पवित्रता रखिए। परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता के भी प्रसंग इस ग्रंथ में दिखेंगे। और चौथा आधार, 7 दिन में दाम्पत्य जीवन के 7 सूत्रों से प्रसंग को जोड़ेंगे। कल पहले दिन का सूत्र था संयम, आज का सूत्र है संतुष्टि। संतोष दाम्पत्य जीवन का गहना होता है। जिस परिवार में सदस्यों के भीतर से संतोष चला जाए, उसमें कलह निश्चित उतरेगा। कल का सूत्र होगा संतान, परसों संवेदनशीलता, 5वें दिन संकल्प, 6वें दिन सक्षम होना और 7वें दिन समर्पण। तो कथा में चलें। आप तो कोई मुझे याद दिलाएंगे नहीं, मैं ही दिला देता हूँ। 7 दिन में 5 काम करना है। पहला, भरोसे से कथा सुनिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। दूसरा, एक ललक अपने भीतर बनाए रखिए, ढीले ढाले न बैठिए। एक तड़प, एक पैशन होना चाहिए कि कथा से कुछ ऐसा लेके जाएंगे जो सामान्य नहीं मिलता। तीसरा, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। जिसका चित्त शिकायती वो अशांत, सहमत चित्त ही शांत रहेगा। चौथा, मौन साधिए। बहुत बोलते हैं हम लोग, बोलना हमारी ज़रूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो जाता है। और 5वां, कोई ना कोई संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लेंगे आप तय करिए।
हम सबके भीतर कोई ना कोई बुराई है, अनुचित चल रहा है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। क्या अनुचित चल रहा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी बुराई आपके भीतर चल रही हो उसको छोड़ दीजिए। अब मैं जब लोगों से कहता हूँ कि भाई आपके भीतर बुराई है तो लिस्ट बना लो, तो लोग कहते हैं अपनी बुराई की लिस्ट बनाने बैठो तो बनती भी नहीं है। तो आज दूसरे दिन आपको मैं एक सुझाव देता हूँ। 5 दिन की कथा बाकी है अभी। आज रात को यदि आपको ऐसा लगे कि अपनी बुराइयां क्या छोड़ें उसकी सूची न बन रही हो, तो आज रात को मेरा प्रस्ताव है, घरवाली घरवाले से और घरवाला घरवाली से लिस्ट बनवा ले। 2-4 ज़्यादा ही पता लग जाएंगे आज आपको, और फिर छोड़ दीजिए। लेकिन सुनने के लिए कथा मत सुनिए, जीवन के रूपांतरण के लिए कथा सुनिए। अगर बदलाव नहीं हुआ तो मेरे कहने का और आपके सुनने का मतलब क्या निकला। तो चलिए, आज का सूत्र है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन लेवल अपनी फैमिली लाइफ में मेंटेन करिए। आज झगड़ा इस बात का है कि हर कोई एक छत के नीचे रहने के बाद भी एक दूसरे से असंतुष्ट है, असहमत है। नतीजे में आवेश और आक्रोश, और घर टूटने में क्या देर लगती है। तो आइए एक छोटी सी कथा के साथ देवियों और सज्जनों अपन चलते हैं, क्योंकि आज की कथा को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आज कथा थोड़ी मैच्योर हो रही, कल तो परिचय था। इससे पहले कि कथा में चलें, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक राजा था, उसको विचित्र आदेश देने का स्वभाव था। उसके पास एक बकरा था। तो राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी मेरे बकरे को जंगल में ले जाएगा, दिन भर चारा खिलाएगा और रात को लौटा के लाएगा, तो मैं उसको चारा खिलाऊंगा बकरे को। यदि बकरे ने खा लिया तो मैं समझूंगा कि दिन भर इसका पेट नहीं भरा, तो दंड दूंगा ले जाने वाले को। और यदि चारा नहीं खाया तो ले जाने वाले को पुरस्कार दूंगा कि मेरे बकरे का पेट भर दिया। लोगों ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, बकरे को खिला लाएंगे। लोग बकरे को ले जाते, दिन भर चारा खिलाते, शाम को लाते, और जैसे राजा जी बकरे के सामने चारा डालते, वो बकरा फिर खा जाता। अब राजा के बकरों का पेट आसानी से तो भरता नहीं, सब परेशान हो गए। उस राज्य में एक भक्त थे। उन्होंने विचार किया कि राजा बिना सोचे समझे तो कोई काम नहीं करता, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। तो उन्होंने कहा मैं ले जाता हूं। तो उनको भी शर्त बताई गई कि जंगल में ले जाकर इसको चारा खिलाना, और जब शाम को हम खिलाएं तो खाना नहीं चाहिए। अगर इसने चारा खाया तो हम समझेंगे कि भूखा है, तो हम दंड देंगे, और नहीं खाया पेट भर गया तो पुरस्कार। वो सज्जन ले गए कि जैसे ही उस बकरे ने चारे में मुंह डाला, उन सज्जन ने एक डंडा उस पे बकरे को मारा तो उसने मुंह फेर लिया। अब दिन भर ये सिलसिला चला कि जब जब वो बकरा चारे में मुंह डालता, वो सज्जन एक डंडा मारते। दिन भर का कुटा पिटा बकरा चारे का एक कतरा नहीं खा पाया, भूखा ले आए। राजा ने पूछा इसको चारा खिला दिया? बोले जी। अब नहीं खाएगा? खिला के देख लीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, और जैसे ही राजा ने बकरे के सामने चारा डाला, बकरे ने मुंह फेर लिया, क्योंकि बकरे को एक बात समझ में आ गई थी कि चारे में मुंह डाला नहीं कि डंडा पड़ा नहीं।
राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। देवियों और सज्जनों, कहानी हो गई खत्म, लेकिन हमारे काम की अब हुई शुरू। ये बकरा कौन है? ये बकरा और कोई नहीं, हमारा मन है। और इस मन को विचारों का चारा खाने का बड़ा स्वभाव है। और याद रखिए, जिसका मन विचार और स्मृतियों का चारा खाएगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी शांत हो ही नहीं सकता। ये मन ही है जो आपको कथा नहीं सुनने देता। ये मन है जो आपको कथा में बैठ के एक दूसरे से बात करने के लिए प्रेरित करता है। ये मन है जो आपको उदास रखता है। इस मन का स्वभाव है दूसरों पे संदेह करना। जब मैं आपसे कहता हूं जरा मुस्कुराइए, तो कौन रोकता है आपको? आपका मन रोकता है कि पंडित का क्या है, बोलना है, अपन तो बैठो सीरियस। जब मैं कहता हूं ताली बजाइए, तो मन कहता है रुको, क्या करेंगे ताली बजा, बताइए। अब ये भी कोई ताली बजाई? ताली बजाना है तो कम से कम, हाँ। फिर वही बात, जब दोबारा मैंने कहा तो इतनी अच्छी ताली बजाई, तो पहले क्या हो गया था? आप मन से संचालित हैं, और जिसका मन सक्रिय वो अशांत, और जिसका मन निष्क्रिय वो शांत। भागवत का प्रसाद शांति है। आज तो कथा ऐसे मोड़ से गुजरेगी कि आप में से जिसको शांति की तलाश हो, वो आज कथा में से शांति ले जा सकते हैं, पर शर्त यह है मन को नियंत्रित करना। तो चलिए देवियों, इस बात को ध्यान में रखिए सज्जनों, और अब हम आगे बढ़ते हैं।